पिछली वीडियो में हमने जाना था डेफिनेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया को कहाँ कहाँ देखते हैं, ग्रेड्स ऑफ एनीमिया और पैरेलल और एनीमिया में क्या डिफरेंस था। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हैंड्स में कैसे एनीमिया देखते हैं। आप नेल यहाँ पे जो हैंड्स है इसको स्क्वीज़ करके देखते हैं, जैसे मेरे तो लाल शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे सफ़ेदपन आता है तो इसका मतलब एनीमिया है। आप ये जो पार्बल क्रीज में जो लाइनें लगी हुई ना, जैसे मेरी तो लाल है, ये जो स्पेस है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर ये मतलब वाइट है तो इसका मतलब जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना है, 7 से कम है। ठीक है, ये जो मेरे नेल्स हैं ये बिल्कुल ठीक है ना। अगर ये नेल्स बिल्कुल ही फ्लैट से प्लेटिनिकिया बोलते हैं या फिर स्पून शेप्ड नेल्स हैं, जैसे ये देखो, इसे बोलते हैं कोलिनिकिया, जो हमें क्या मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलता है। एनीमिया की बेसिक डेफिनेशन तो पता चल गई कि हाँ आरबीसी हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो नॉर्मल लिमिट से कम है तो उसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, लेकिन उसे एनीमिया बोलते हैं। लेकिन एनीमिया की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कैसे पहचानेंगे कौन सा एनीमिया है? देखो, आप वाइट कलर का आपका स्क्लेरा है, अगर वो पीला हो जाए तो आप क्या बोलते हो? इट कैन बी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जॉन्डिस। तो जॉन्डिस और एनीमिया एक साथ हैं, तो वो कौन सा एनीमिया हुआ? हीमोलिटिक एनीमिया हुआ। अभी आपको जो नेल्स दिखाए थे कोलिनिकिया, स्पून शेप नेल्स, तो वो कौन सा एनीमिया हो गया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। अगर जो जैसे मैंने ये स्क्वीज़ किया, ठीक है, ये तो क्या हुआ, लाल शो हो रहा है ना, लेकिन अगर ये सफ़ेद शो होता है तो आप बोलते तो पैरेलल है, मतलब वाइट पेलनेस है और एनीमिया है। लेकिन ये लेमन येलो कलर का शो हो रहा है, ना लाल ना सफ़ेद, लेमन येलो, पीला पीला सा, हल्का पीला, तो ये क्या है? पर्नीशियस एनीमिया है। अगर नक्कल पैड हाइपर पिगमेंटेशन मिल रही है तो ये क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। उसके अलावा और भी एनीमिया होते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया होता है जहाँ पे एक्मोसिस प्रेजेंट होती है, मतलब हल्का सा ब्लू टाइप कलर, ब्रूज, जो एक्यूट ल्यूकीमिया को भी शो करता है। ठीक है, ऑस्लर नोड्स प्रेजेंट हैं तो वो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस को शो करता है। अब एनीमिया है किसी को, उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? ठीक है, वीकनेस फील होगी, ठीक है, कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, फटीग, थकान महसूस हो रही है, लाइट हेडेडनेस फील हो रहा है, गिडीनेस, फेंटिंग, सिनकोप, चक्कर जैसा फील हो रहा है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या होता है? जो जिम के लोगों को मोस्टली हो जाता है, भूख लग रही है लेकिन दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर वेट, इसलिए खाना नहीं खा रहे, एनोरेक्सिया। पैल्पिटेशंस, ब्रेथलेसनेस, सांस फूल रही है, एंजाइनल पेन, ऐसा लग रहा है दिल में दर्द हो रहा है, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, कंसंट्रेशन ना बनना, टिंगलिंग सेंसेशन फील होना एक्सट्रीमिटीज़ में, जैसे ना ठंडा ठंडा सा कुछ हाथों में फील होता है, वो टिंगलिंग सेंसेशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं एनीमिया के। तो मोस्टली लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं कि थकान महसूस हो रही है, कमज़ोरी लग रही है, चक्कर जैसा लग रहा है, अच्छा हाथों में ऐसे ठंडा ठंडा टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, एनोरेक्सिया हो रहा है, इंजाइनल पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल्स जो है वो रेगुलर नहीं आ रहे, तो समझ जाना है कि हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करना है। सीबीसी का वैसे भी पहला टेस्ट होता है। तो एनीमिया के सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे। अब हिस्ट्री कैसे लेनी होती है एनीमिया के पेशेंट की? तो सबसे पहले प्रेजेंट हिस्ट्री क्या होगी, वो क्या बोलेंगे कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, और डिक्रीज्ड एफर्ट इंटॉलरेंस, कि पहले जितनी मेहनत कर सकते थे, काम कर सकते थे, अब उतना काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बेसिक हिस्ट्री के पॉइंट्स आएंगे। फिर पास्ट हिस्ट्री में, पास्ट हिस्ट्री होगी ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग की हिस्ट्री मतलब हेमाटोमेसिस। हेमाटोमेसिस क्या होता है कि पहले की हिस्ट्री है कि जो वॉमिटिंग है उसमें ब्लड आया था। मेलिना, मेलिना का मतलब होता है जो स्टूल्स हैं उसमें ब्लड आना, ठीक है, ब्लैक कलर के स्टूल्स और उसमें ब्लड आना, मेलिना। एपिस्टेक्सिस, नाक में खून आना। मेनोरेजिया, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो नॉर्मल नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स बोलते हैं बवासीर यानी पाइल्स, ठीक है। तो ये पास्ट हिस्ट्री रहेगी एनीमिक पेशेंट की। हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछ लेंगे पास्ट में, ठीक है, या फिर कोई डायरिया या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या क्रॉनिक रीनल फेलियर। पर्सनल हिस्ट्री में वही, जैसे पर्सनल हिस्ट्री अगर बेसिकली आप पूछते हो, क्या पूछते हो? 4 पॉइंट्स पूछते हो
आपकी नींद अच्छे से आती नहीं आती, आप कोई एडिक्शंस तो नहीं है शराब, अल्कोहल या फिर मतलब टबैको से या फिर सिगरेट से। तीसरा पॉइंट आप पूछते हो वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो। और फिर चौथा पॉइंट पूछते हो कि बाउल ब्लैडर हैबिट्स नॉर्मल है कि नहीं है ना। तो पर्सनल हिस्ट्री में क्या आएगा, अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में पूछोगे और पूछोगे कि आप नंगे पैर तो नहीं रहते हो, क्योंकि कई बार हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री में आप क्या पूछोगे कि कोई जेनेटिक इनहेरिटेंस तो नहीं है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया। डाइटरी हिस्ट्री पूछोगे न्यूट्रिशनल एनीमिया की, क्यों न्यूट्रिशनल एनीमिया, जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं कहीं बार उनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट हिस्ट्री पूछोगे, ट्रीटमेंट हिस्ट्री में क्या आएगा, ड्रग्स कौन सी ले रहे हो, बोन मैरो सप्रेशन ड्रग्स तो नहीं ले रहे या फिर हीमोलिसिस हो रही हो। फिर NSAIDs इनटेक, मतलब जो पेन किलर्स होते हैं, कोई पीछे सर्जरी तो नहीं हुई, गैस्ट्रेक्टमी या फिर इलेक्टमी, सीवियर एनीमिया हो गया उसकी वजह से सर्जरी के बाद। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछोगे कितना ब्लड लॉस होता है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूछोगे कोई ऐसी जगह काम तो नहीं करते जहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स, बेंजीन, लेड, केमिकल सॉल्वेंट्स हों, और या फिर ऐसी जगह काम तो नहीं करते जहाँ पे आप नंगे पैर काम करते हो, जिसकी वजह से ऐसा तो ना हो कि ये जो हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाए। जोग्राफिकल हिस्ट्री पूछोगे ताकि आप डायग्नोज कर पाओ थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर G6PD डिफिशिएंसी। तो ये बेसिक प्रोसीजर है हाउ टू टेक हिस्ट्री ऑफ एनीमिक पेशेंट, जो मेन पॉइंट्स हैं। देखो आप सब कुछ पूछ लोगे, जो मेन चीज़ अब हाईलाइट करने वाली है वो ये है, ठीक है। प्रेजेंट हिस्ट्री तो बेसिक है, आपको पता ही है कि थकान महसूस होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी और एफर्ट्स उतने नहीं लगा पाओगे जितने आप लगा पाए थे। पास्ट हिस्ट्री में आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री लेनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री लेनी है। पर्सनल हिस्ट्री में आपको बेयर फुट की हिस्ट्री मेनली लेनी है। फैमिली हिस्ट्री में आपको जेनेटिक डिजीज़ की हिस्ट्री लेनी है। न्यूट्रिशनल एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए आपको डाइटरी हिस्ट्री भी लेनी है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आप विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया को रूल आउट करोगे। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में आपको कोई सर्जरी की हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद एनीमिया हो जाता है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में ब्लड फ्लो की हिस्ट्री लेनी है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में आपको कोई केमिकल फर्टिलाइज़र वाली जगह तो काम नहीं करती, और कहीं ऐसा तो ना कल्टीवेशन मतलब फार्मर बेयर फुट वर्क कर रहे हो, होम इन्फेस्टेशन हो जाओ। और आपको जोग्राफिकल हिस्ट्री लेनी है ताकि आप ये बेसिक डिजीज़ जो जहाँ पे होती है उनको रोल आउट कर सको। तो इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री क्या है, टू इवैल्यूएट एनीमिया, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस, ताकि आप उसमें ये देखो कि कोई ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर तो नहीं है, हेमोरॉइड्स या फिर मेनोरेजिया तो नहीं है। माल एब्जॉर्प्शन के लिए आप देख सकते हो डायरिया या फिर सिटोरिया। न्यूट्रिशनल इनटेक, वॉर्म इन्फेस्टेशन, एक्सपोजर टू ड्रग्स, केमिकल रेडिएशन, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, बाउल हैबिट्स, एनोरेक्सिया एंड लॉस ऑफ वेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।